Hello friends, I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine surgeon at Sancheti Hospital, Pune. आज हम बात करेंगे व्हाट इज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्यों होता है, उसके साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसके कारण क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, और वो ना हो इसके लिए क्या करें। सो फ्रैक्चर इज बेसिकली ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ द बोन। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर आप हड्डी क्या है ये समझेंगे तो हड्डी के दो पार्ट होते हैं। बाहर एक हेलमेट की तरह टफ स्ट्रक्चर जिसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, और अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, सॉफ्ट बोन होता है जिसको कैंसरलेस बोन बोलते हैं। सो जो प्रकृति ने, भगवान ने हमारा हड्डी बनाया है, तो बाहर का जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स है, वो हमारा रक्षण करता है, और अंदर जो कैंसरलेस बोन होता है उसमें बोन मैरो होता है जिसमें पूरी बोन की नरिशमेंट होती है, बोन की पौष्टिकता मिलती है। तो जब फ्रैक्चर होता है तब फ्रैक्चर ये बाहर की कॉर्टेक्स को होता है और तब उसको फ्रैक्चर बोला जाता है। तो जब हम ये एनाटॉमी समझ गए कि भाई ये हड्डी की रचना क्या है, उसका फ्रैक्चर हो गया, इसके हम कारण समझते हैं। तो कारण बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। एक प्राइमरी फ्रैक्चर जो गिरने के कारण होता है, ऊपर से चोट लग गई, गिर गए, टू व्हीलर से टक्कर हो गई, गिर गए, और हाई वेलोसिटी इंजरी, इसको प्राइमरी फ्रैक्चर बोलते हैं। बट दूसरा टाइप का फ्रैक्चर है जो सीनियर सिटीजन्स में देखा जाता है, जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई है कि जो जोर से खास भी दे तो फ्रैक्चर है, सामने झुक के कोई हैवी चीज उठाने जाए तो फ्रैक्चर हो गया, किसी को बोन में छोटा ट्यूमर है जिसके कारण फ्रैक्चर हो गया, किसी को आर्थराइटिस है जिसके कारण हड्डी कमजोर हो गई, उसके कारण फ्रैक्चर हो गया, किसी को इन्फेक्शन है किसी पार्ट में, उसके कारण हड्डी कमजोर हो गई, फ्रैक्चर हो गया। इसको सेकेंडरी या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर के साइंस और सिम्टम्स क्या है? तो पहली चीज है पेन। पेन सबसे बड़ा रीजन है कि पेशेंट को पता चलता है कि भाई इधर तो कोई गड़बड़ है। दूसरा है स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब सूजन, कि अगर इस एरिया का फ्रैक्चर होता है तो ये एरिया पूरा सूज जाता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हड्डी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर होता है तो हमको हाथों की, पैरों की मूवमेंट देखनी होती है कि भाई उस फ्रैक्चर के कारण कोई हमारा ब्लड फ्लो तो बंद नहीं हो गया। स्पाइन का फ्रैक्चर खास है क्योंकि स्पाइन का शरीर रचना ऐसी है कि बाहर एक नारियल की तरह टफ बोन है और उसके अंदर से एक स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। तो जब स्पाइन का फ्रैक्चर होता है, सबसे बड़ा रिस्क है कि कहीं स्पाइनल कॉर्ड को तो इंजरी नहीं हुई है जिसके कारण हाथों में या पैरों में वीकनेस आ गया है, वो देखना जरूरी है। तो जब स्पाइन का फ्रैक्चर होता है तब आपका डॉक्टर आपका सेंसेशन चेक करता है, पावर चेक करता है, यूरिन मोशन का कंट्रोल है नहीं ये चेक करता है। व्हाट इज द वे ऑफ डायग्नोसिंग? इसको डायग्नोस कैसे किया जाए, निदान कैसे किया जाए? तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक्सरे। एक्सरे से मेजॉरिटी ऑफ द फ्रैक्चर्स का डायग्नोसिस होता है, बट कुछ स्पाइन के स्पेशल फ्रैक्चर्स है जैसे C1 C2 फ्रैक्चर्स या C7 फ्रैक्चर्स, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी हियर, हमारा जॉ बोन एक्सरे में ओवरलैप करता है, फ्रैक्चर दिखता नहीं है, या शोल्डर के कारण C6-7 एरिया दिखता नहीं है। ऐसे स्पेशल सिचुएशंस में CT स्कैन बहुत ज़रूरी होता है। CT स्कैन से एग्जैक्ट फ्रैक्चर का एनाटॉमी हमको पता चलता है। कुछ सिचुएशंस में जिसमें वीकनेस है हाथों में, पैरों में फ्रैक्चर के बाद, ऐसे सिचुएशंस में MRI भी किया जाता है। फ्रैक्चर अगर किसी को हुआ है ओल्ड एज में या हड्डी कमजोरी के कारण, तो उसका डेक्सा स्कैन किया जाता है कि आपका हड्डी कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। T स्कोर के ऊपर, जब आपका T स्कोर -2.5 से नीचे है, ये मतलब प्योर ऑस्टियोपोरोसिस है। सो सिर्फ कैल्शियम और विटामिन D दवाई खाकर फायदा नहीं है, उसके साथ कुछ स्पेशल इंजेक्शंस जैसे टेरिपैराटाइड जो डेली एक बार लेने वाला इंजेक्शन है, या 6 मंथली वंस इंजेक्शन है, ईयरली वंस इंजेक्शन है, आपके डॉक्टर से मिले और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। आफ्टर CT स्कैन एंड MRI कुछ ब्लड टेस्ट भी जरूरी होता है कोई भी फ्रैक्चर में, जिसमें सीरम कैल्शियम, विटामिन D, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये भी कर लेना चाहिए, जिसमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में कोई कैल्शियम, विटामिन D की तो कोई कमी नहीं है, प्रोटीन की तो कोई कमी नहीं है, या उसके अलावा अगर कोई सस्पिशन है कि कोई मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है तो फिर सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन,
और कुछ स्पेशल टेस्ट होती है, वो भी की जा सकती है। ट्रीटमेंट पार्ट डिवाइड होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अगर कोई भी फ्रैक्चर स्टेबल फ्रैक्चर है तो उसको बेड रेस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। 3 से 4 हफ्ता रेस्ट लेकर वो फ्रैक्चर अराउंड 70% हील हो जाता है, गम हो जाता है। कोई भी शरीर का फ्रैक्चर जुड़ने में एक एडल्ट यंग हेल्दी इंडिविजुअल में 3 महीना लगता है, बट अगर सीनियर सिटीजन है, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, सो उनको कभी कभी 4 से 5 महीना भी लग सकता है। सो अगर स्टेबल फ्रैक्चर है तो उसको बेड रेस्ट और फिर अर्ली पेनफुल सिचुएशन में ब्रेस, और फिर 6 हफ्ते के बाद वॉकिंग बढ़ाना है, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस देना है। दैट इज द मेन ट्रीटमेंट। और 3 महीने के बाद ही कैन स्टार्ट डूइंग ऑल हिज डे टू डे एक्टिविटीज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो उसमें कैल्शियम डाइट अच्छे से अच्छा लेना है, विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस लेने हैं, रेस्ट जो डॉक्टर ने बताई है वो फॉलो करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है। अगर ये अनस्टेबल फ्रैक्चर होता है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव होता है तो दैट क्वालिफाइज इनटू अ मेडिकल इमरजेंसी, और ऐसे सिचुएशंस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कोई भी फ्रैक्चर स्पाइन का अनस्टेबल क्वालिफाई किया जाता है। अनस्टेबल फ्रैक्चर है, आपका स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव है, सेंसेशंस कम हो गया है, हाथ में पैरों में कमजोरी है, यूरिन मोशन का कंट्रोल नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में ये एक प्रकार की इमरजेंसी है और तुरंत उसको ऑपरेट करके उसको स्टेबलाइज किया जाता है और नर्व को फ्री किया जाता है। दैट इज़ द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी का रोल उसमें काफ़ी बड़ा है। सो दोस्तों, आई होप ये जो स्पाइनल फ्रैक्चर का ओवरव्यू है ये आपको कुछ हेल्प करेगा, और आपके कुछ क्वेश्चंस रहे तो आप हमें ज़रूर इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।